लोकमंच भारत से बड़ी खबर, भदोही से 12 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद भदोही में 1/10/2023 को भदोही, गोपीगंज, कोइरावा, सूर्यावा, दुर्गागंज साइबर पुलिस की संयुक्त टीम के अथक प्रयास से मिली महत्वपूर्ण सफलता। डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद में घटित चोरी की घटनाओं में शीघ्र अनावरण व घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु राजेश भारती, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही को कुशल पर्यवेक्षक के संबंधित क्षेत्राधिकारी नेतृत्व में पुलिस टीमों को गठन कर निर्देशित किया गया। थाना भदोही, गोपीगंज, सूर्यावा, ऊंज, कोइरावा, दुर्गागंज व साइबर की संयुक्त टीम पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुए इलेक्ट्रॉनिक धरातलीय साक्ष्य संकलित करते हुए घर में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह का सरगना सहित 12 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार शुदा गिरोह के सदस्यों की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से विभिन्न अभियोगों से संबंधित व्यापक मात्रा में सोने व चांदी के जेवरात, सिक्के, पीतल के बर्तन, मोबाइल फोन व नकदी बरामद किया गया। वर्ष 2018 में हंडिया जनपद प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की गई SBBL गन में 2 जिंदा कारतूस के साथ 12 बोर भी बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर जनपद के कई थानों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके सफल अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन द्वारा दी गई बाइट। लोकमंच भारत से राजेश पांडे की ब्यूरो। देखिए, जनपद भदोही में विगत दिनों लगातार रात में चोरी की घटना में इजाफा हुआ था और डेली लगभग घरों में ताला तोड़ करके चोरियां हो रही थी और महिलाओं के गहने भी इसमें जा रहे थे। तो इसको गंभीरता से लिया गया और चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए मेरे द्वारा टीम्स बनाई गई थी और थाने की टीम्स को लगाई गई थी इसमें, और हमें महत्वपूर्ण लीड मिला, जिससे कि हम लोगों ने एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है, जिसमें कि ये 10 से 12 शातिर चोर पकड़े गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में जहाँ इन्होंने चोरियां की थी वो सामान बरामद हुआ, जैसे चांदी के सामान हो गए और महिलाओं के गहने हो गए, और भी घर की जो सामान होते हैं जैसे LED हो गई या गैस सिलेंडर्स हैं या TV है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें कई जगह से हमें बरामद कराया गया इन चोरों के द्वारा। साथ ही साथ एक SBBL गन भी बरामद हुई है, जो इनसे पूछताछ करने पे पता चला कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में इन्होंने जो चोरी की थी वहाँ से इनको मिली थी। तो ये चोरी की घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्द थी, बिकॉज़ चोरी की घटनाओं से आम जन में एक भय का माहौल पैदा होता है और पुलिस की वर्किंग और कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि रात्रि में गश्त नहीं हो रही है। तो गश्त की व्यवस्था तो सुदृढ़ की ही गई थी, लेकिन क्राइम टीम ने इसका खुलासा किया है और ये लगभग 12 चोर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से काफ़ी सामान जो इन्होंने चोरी किया था वो बरामद हुआ है। ये पुराने वांछित हैं जो भी चोर पकड़े गए हैं? देखिए, इसमें कुछ जो है वो हिस्ट्री शीटर्स हैं, हमारे जनपद के ही हिस्ट्री शीटर थे, लेकिन वो दूसरे जनपद में निवास कर रहे थे और वहाँ से रह करके ये अपने गैंग को इनपुट्स देते थे और ये चोरी करते थे लगातार। और पूछताछ पे ये भी आया है कि न सिर्फ भदोही में इन्होंने चोरियाँ की हैं, बल्कि आसपास के जितने जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, जैसे प्रयागराज हैं और जौनपुर है, वाराणसी है, इस तरह के जनपदों में ये जा करके घरों में चोरियाँ करते थे। तो लगभग कई दिनों से ये चोरियाँ कर रहे थे और इन्होंने लगभग इनका कहना है कि ये कबूल रहे हैं क्योंकि 100 से 200 चोरियाँ इन्होंने की हैं। ये सिर्फ भदोही के हैं या अन्य जनपदों के भी हैं? नहीं, अन्य जनपदों के भी हैं, लेकिन भदोही जनपद के भी अपने एक थाने के हिस्ट्री शीटर हैं 2, और ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक गैंग, संगठित गैंग के रूप में काम कर रहे थे और काफ़ी सालों से ये चोरियां कर रहे थे। हालांकि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे ये अभी, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है इसमें एक ही साथ हम लोगों ने 12 इनके गैंग के लगभग सभी सदस्यों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और आगे भी इनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा ताकि हम इनको अधिक समय तक जेल में रख सकें, ताकि ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। मैडम, जो बरामद हुआ है सामान, तो कुछ कॉस्टिंग आप लोगों ने किया?
जी, कॉस्टिंग के बारे में बहुत अभी क्योंकि बहुत सारा सामान है, तो अभी कॉस्टिंग के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन प्रत्येक घर में जैसे अगर गहना वगैरह गया होगा तो 4 से 5 लाख कहीं कहीं गया है गहने का। हाँ, लगभग आप अराउंड 50 लैक्स इसका आप मूल्य लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये 12 अलग-अलग गैंग के आप कहेंगी या सब एक साथ ही करते थे 12? नहीं, एक ही साथ करते थे। ये सामान मैडम यहीं स्टोर कर रहे थे भदोही?